बिहार के चुनावी नतीजे सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, ये 2025 का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक तूफान बन चुका है। एनडीए की 202 सीटों की जीत के साथ ही सबसे बड़ा सवाल उठा है, क्या ये जीत जनता की थी या किसी और की बनाई हुई स्क्रिप्ट। विपक्ष ने सीधे चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उंगली उठा दी है। आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं, एफआईआर के बहाने बीएलओ पर दबाव डाला गया और कई राज्यों में आत्महत्या जैसे मामले सामने आए। इस बीच अब भाजपा के विधायक रमेश मिश्रा का वीडियो है, जिसमें वो कथित तौर पर ये कहते हैं कि विपक्षियों के नाम हटवाओ। विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है अब यही वीडियो। जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए, इस अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा आग्रह है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अब विपक्ष ये कहने लगा है कि ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में हुआ है। विपक्ष का ये आरोप है कि बिहार में ये चुनाव सिर्फ बीजेपी नहीं लड़ रही थी, बल्कि पीएम मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। इसीलिए विपक्ष अभी कह रहा है कि जब मोदी की प्रतिष्ठा की बात आती है तब पूरा सरकारी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये विपक्ष का दावा है। ऐसे में विपक्ष का ये कहना है कि बिहार की जीत का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही राजनीतिक संदेश देने के लिए किया है कि 2024 लोकसभा के बाद भी उनकी पकड़ अभी तक कम नहीं हुई है। लेकिन विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। सवाल राजनीतिक गलियारों में है कि क्या ये पकड़ जनता ने दी है या फिर सिस्टम ने। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने जवाब देने से खुद को बचा लिया और उसी अंदाज में उन्होंने विपक्ष पर तंज कस दिया कि उसने आग में घी डालने का काम किया है। अब विपक्ष खुलकर ये कह रहा है कि ये चुनाव नहीं था, मोदी मॉडल का मैनेज्ड इलेक्शन था। इसलिए विपक्ष अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ गया तो ये भारत के चुनाव आयोग के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका होगा। इस बीच अब आपको याद दिलाएं कि आरएसएस का एक बयान बीच में वायरल हुआ था, जिसने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर सवाल खड़े कर दिए थे। आरएसएस का बयान था कि 75 साल से ज्यादा की उम्र वाले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आपको बताएं कि आरएसएस के इस बयान के बाद अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर सवाल उठने लगे हैं। जेपी नड्डा अपनी पकड़ कमजोर कर रहे हैं तो कुछ सूत्र ये बताते हैं और ये दावा करते हैं कि बीजेपी के भीतर ही असंतोष उबाल पर है, क्योंकि सारा चुनाव मोदी के चेहरे और सेंट्रल मैनेजमेंट पर चला और स्थानीय नेता पूरी तरह साइडलाइन कर दिए गए। ऐसे में जिस तरीके से अब ज्ञानेश कुमार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल उठने लगे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अगर सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग एक्टिव होगा। तो ऐसे में क्या सचमुच ज्ञानेश कुमार सामने आकर अपनी बात रखेंगे? क्या विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे? और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार पर उंगली उठाई जा रही है, उसका सीधा मतलब और उसका सीधा कनेक्शन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में विपक्ष का मानना यह है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी किसी भी वक्त त्याग सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरीके से उंगली उठाई जा रही है, आने वाले समय में वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। यहाँ तक कि अब आरएसएस भी उनके खिलाफ खड़ा हुआ नजर आया है। इस बीच हो सकता है कि विपक्ष को आरएसएस का साथ भी मिल जाए और उसी दबाव में आकर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी उनके हाथों से निकल जाए। बहरहाल देखना होगा कि क्या सचमुच ज्ञानेश कुमार का कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी से है, क्या सचमुच आरएसएस और विपक्ष के दबाव में प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी त्याग देंगे। इस तरह के सवाल अब राजनीतिक गलियारों में खूब गूंज रहे हैं। बहरहाल इन सभी सवालों का जवाब आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।